हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं BA BSc BCom को करिकुलर्स कंपलसरी सब्जेक्ट फूड न्यूट्रिशन हाइजीन सेमेस्टर फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच क्लास डाइट प्लानिंग इज़ यूज्ड? ऑप्शन ए बैलेंस क्लास, ऑप्शन बी ग्रुप क्लास, ऑप्शन सी फूड क्लास, ऑप्शन डी डाइट क्लास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फूड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ डाइट प्लानिंग इज? ऑप्शन ए न्यूट्रिशनल, ऑप्शन बी इफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्शन सी फ्रुगैलिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई इज़ डाइट ऑर्गेनाइज्ड? डाइट को क्यों ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है? ऑप्शन ए हॉबी, ऑप्शन बी टाइम इज़ मोर, ऑप्शन सी टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इंक्लूजन ऑफ सेलेक्टेड न्यूट्रिएंट्स विच आर नॉट कॉमनली फाउंड इन अ पर्टिकुलर फूड इज़ कॉल्ड? मतलब ऐसे तत्वों को फूड में शामिल करना जो कि फूड में नॉर्मली नहीं पाए जाते हैं, तो उससे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सप्लीमेंट, ऑप्शन बी रीस्टोर, ऑप्शन सी प्रमोशन, ऑप्शन डी स्ट्रेंथनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्ट्रेंथनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच फूड सर्विस सिस्टम प्रोड्यूसेस फूड फ्रॉम वन सेंट्रल यूनिट एंड डिस्ट्रीब्यूट्स प्रोसेस फूड टू अदर स्मॉलर यूनिट्स? ऑप्शन ए कमिश्नरी, ऑप्शन बी असेंबली लाइन, ऑप्शन सी ट्रेडिशनल, ऑप्शन डी कुक एंड ईट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रेडिशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन इज़ द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ न्यूट्रिशन एंड फूड इन रिलेशन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ? ऑप्शन ए एथलेटिक, ऑप्शन बी मीनिंगलेस, ऑप्शन सी मीडियम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एथलेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फूड फ्रिक्वेंसी क्वेश्चनेयर इज़ अ मेथड यूज्ड इन द स्टडी ऑफ द असेसमेंट ऑफ फूड एंड इट्स रिलेशनशिप टू क्रॉनिक डिजीज़। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एपिडेमियोलॉजी, ऑप्शन बी एक्सपेरिमेंटल, ऑप्शन सी इन्वेंट्री, ऑप्शन डी डेटाबेस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सपेरिमेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई इज़ एक्सरसाइज इक्वली इम्पॉर्टेंट अलॉन्ग विथ फूड? ऑप्शन ए बी हेल्दी, ऑप्शन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीजेस, ऑप्शन सी एनर्जी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। खाने के साथ साथ एक्सरसाइज भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, किस चीज़ के लिए? हेल्दी रहने के लिए, एनर्जी के लिए और डिजीज़ से बचाव के लिए, बीमारियों से बचाव के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द कंपोनेंट ऑफ फिश विच हेल्प्स इन ब्रेन डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन? फिश के अंदर ऐसा कौन सा कंपोनेंट पदार्थ पाया जाता है जो बच्चों के दिमाग विकास में मदद करता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ऑप्शन बी ओमेगा 5 फैटी एसिड्स, ऑप्शन सी ओमेगा 4 फैटी एसिड्स, ऑप्शन डी ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू रूल अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर शुड बी ड्रिंक बाय अ पर्सन टू एक्सक्रीट द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ यूरिन इज? ऑप्शन ए 2200 to 2500 ml per d, ऑप्शन बी 200 to 500 ml per d, ऑप्शन सी 800 to 1000 ml per d, ऑप्शन डी 2000 to 3000 ml per d। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 800 to 1000 ml per d। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टॉक्सिसिटी अकर्स इन फूड ड्यू टू विच ऑफ दीज प्रोसेस? ऑप्शन ए मोर कैलोरीज, ऑप्शन बी मोर मिनरल सॉल्ट्स, ऑप्शन सी मोर विटामिन्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। खाने की प्रदूषितता किस तरीके से हो सकती है? ज़्यादा कैलोरी लेने से भी हो सकती है, ज़्यादा मिनरल के सॉल्ट्स लेने से भी हो सकती है और मोर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन से भी हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पॉसिबल इन मोर न्यूट्रिशन? ऑप्शन ए लेजीनेस, ऑप्शन बी स्टंटेड ग्रोथ, ऑप्शन सी इनएक्टिविटी ऑफ द बॉडी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें शायद क्वेश्चन गलत है, इसका होगा पॉसिबल इन लेस न्यूट्रिशन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। लेस न्यूट्रिशन में लेजीनेस भी होती है, इनएक्टिविटी ऑफ द बॉडी भी होती है और स्टंटेड ग्रोथ भी होती है।
तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, अगर यहाँ पे है लेस न्यूट्रिशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच फूड आइटम इज नॉट नेसेसरी फॉर अ बैलेंस डाइट? ऑप्शन ए फ्रूट, ऑप्शन बी फ्राइड रोस्टेड, ऑप्शन सी चपाती, ऑप्शन डी मिल्क। ऐसा कौन सा खाद्य पदार्थ है जो बैलेंस डाइट के लिए संतुलित आहार में जरूरी नहीं है? पहला, फल तो ज़रूरी है। दूसरा, फ्राइड और रोस्टेड तला भुना ज़रूरी नहीं है। सी, चपाती भी ज़रूरी है। डी, दूध भी ज़रूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्राइड रोस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल प्लानिंग अ डाइट? ऑप्शन ए वेदर, ऑप्शन बी culinary सिस्टम, ऑप्शन सी बैलेंस डाइट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो जब भी हम बैलेंस डाइट की प्लानिंग करते हैं या डाइट की प्लानिंग करते हैं तो हमें इन तीनों ही चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, वेदर का, बैलेंस डाइट का और culinary सिस्टम का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डाइट प्लानिंग? डाइट प्लानिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? ऑप्शन ए सेविंग मनी, ऑप्शन बी प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइम, ऑप्शन सी सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो डाइट प्लानिंग के ये सारे ही बेनिफिट्स हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। डाइट प्लानिंग से हमारे मनी भी बचती है, पैसा भी बचता है, समय भी बचता है और काम भी सिंपल हो जाता है, मतलब सरल हो जाता है। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डज नॉट इफेक्ट डाइट प्लानिंग? ऑप्शन ए जेंडर, ऑप्शन बी एज, ऑप्शन सी स्टडी, ऑप्शन डी इंटरेस्ट। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो डाइट प्लानिंग पे असर प्रभाव नहीं डालता है? तो जेंडर भी डालता है, एज भी डालती है, इंटरेस्ट भी डालता है। तो ऑप्शन सी स्टडी यही है जो प्रभाव नहीं डालता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मील इज? ऑप्शन ए बिजनेस, ऑप्शन बी एज, ऑप्शन सी ऑनर एंड रिस्पेक्ट, ऑप्शन डी रिलीजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एज। जो मेन फैक्टर है जो मील प्लानिंग में कारक है वो है एज। उम्र के हिसाब से ही मील प्लानिंग मतलब खाने का विभाजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑर्गेनाइजिंग डाइट इज एन ए वैल्यू, ऑप्शन बी आर्ट, ऑप्शन सी कंपोजिशन, ऑप्शन डी इंस्टीट्यूट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डाइट ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द फैमिली मेम्बर्स, इट इज़ अ स्टेटमेंट। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी कंप्लीट सेमी फॉल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड लेवल इज नॉट डिपेंडेंट। ऑप्शन ए मनी, ऑप्शन बी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी बिजनेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फर्स्ट गोल्स इन प्लानिंग? ऑप्शन ए ईज, ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन सी बजट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच सिम्टम्स आर फाउंड ड्यू टू इनसफिशिएंट फूड इनटेक? ऑप्शन ए वीक चेस्ट, ऑप्शन बी बेली फॉरवर्ड, ऑप्शन सी फोल्डेड शोल्डर्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्किन इज ड्राई, डिसकलर्ड, रिंकल्ड आर सिम्टम्स ऑफ ए बैलेंस्ड डाइट, ऑप्शन बी लिक्विड डाइट, ऑप्शन सी इनएडिक्वेट डाइट, ऑप्शन डी बेवरेजेस। तो जो हमारी त्वचा होती है, त्वचा का सूखा रहना, डिस्कलर्ड रहना, रिंकल आ जाना, ये सब किस चीज़ के लक्षण हैं? इनएडिक्वेट डाइट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज माल न्यूट्रिशन? ऑप्शन ए अनबैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ऑप्शन बी टू बी हैप्पी, ऑप्शन सी टू बी हेल्दी, ऑप्शन डी बैलेंस्ड डेवलपमेंट। तो माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है अनबैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन डिजीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ? ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन एंड कैलोरीज, ऑप्शन सी फैट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन जो बीमारी होती है वो किस चीज़ की कमी से होती है? इसका नाम ही बता रहा है, प्रोटीन और कैलोरीज से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन एंड कैलोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वाशरकोर डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ? ऑप्शन ए एनर्जी, ऑप्शन बी विटामिन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी फैट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रोटीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिसीज अराइज ड्यू टू इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन इन इंडिया? ऑप्शन ए मैरिस्मस, ऑप्शन बी क्वाशिरकोर, ऑप्शन सी लैक ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो न्यूट्रिशन की कमी से भारत में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? मैरिस्मस भी होती है, क्वाशिरकोर भी होती है और लैक ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट ये भी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन रीज़न फॉर मिनिमम डेवलपमेंट इज? ऑप्शन ए लिक्विड डाइट, ऑप्शन बी बैलेंस डाइट, ऑप्शन सी ड्रिंक डाइट, ऑप्शन डी इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन की वजह से ही डेवलपमेंट जो होता है वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल वीकनेस, इनएक्टिव, लेजीनेस ऑल प्रोड्यूसेस दिस? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी अनवेल, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी डिजीज़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लैक ऑफ न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स इन द फूड, अ लो क्वांटिटी एंड लो क्वालिटी डाइट, व्हाट काइंड ऑफ डाइट इट इज़ कॉल्ड? ऑप्शन ए न्यूट्रिशियस फूड, ऑप्शन बी मैक्सिमम न्यूट्रिशनल, ऑप्शन सी इनएडिक्वेट डाइट, ऑप्शन डी लिक्विड डाइट। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अगर भोजन के अंदर न्यूट्रिशन एलिमेंट्स की कमी होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है, क्वांटिटी के तौर पे भी और क्वालिटी के तौर पे भी, तो उस डाइट को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इनएडिक्वेट डाइट। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है।